वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए के जो पास पेपर है 2020 के, उसमें से हम मज़ीद मैथ्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 26वां। ठीक है, ये 26वां। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आरिफ, हफीज़ एंड हैदर शेयर 2560 रुपीज़ की है, ये आपस में शेयर करते हैं। आरिफ, हफीज़ एंड हैदर। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है कि हफीज़ शेयर इज़ 4 टाइम्स एज मच एज आरिफ्स एंड आरिफ शेयर इज़ 1/3 ऑफ हैदर्स। हाउ मच इज़ द शेयर ऑफ आरिफ। ठीक है, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के आपको ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो सवाल में पूछे कि आप आरिफ का क्या बताओ, आरिफ का शेयर बताओ। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब हम क्या करते हैं, उनको हम स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं वो लिखते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसने कहा कि दोनों कि कितने पैसे शेयर करते हैं। आरिफ है एक, इसको मैं वो लिखता हूँ, ए से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, हाँ, फिर क्या है, हफीज़ है, एच से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, और एक है हैदर है। ठीक है ना, इसको मैं HY से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो ये आपस में कितने अमाउंट के करते हैं, ये शेयर करते हैं। यहाँ पर फिगर इसने दिया है 2560 रुपीज़ क्या है, ये आपस में अमाउंट क्या है वो शेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2560। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है कि हफीज़ शेयर इज़ 4 टाइम्स एज मच एज आरिफ्स। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट क्या है, वो कहते हैं कि हफीज़ का जो शेयर है वो 4 गुना है आरिफ का। अब हमें नहीं पता कि आरिफ का कितना है। ठीक है, आरिफ का, हफीज़ का तो मुझे इसने बता दिया कि वो क्या है, 4 गुना है आरिफ के, लेकिन आरिफ का नहीं पता कि उनका शेयर कितने का है। कोई जिसका नहीं पता तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम सपोज़ करते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं कि लेट आरिफ। ठीक है, जिसका हमें नहीं पता, लेट आरिफ शेयर इज़ एक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हमने उसका क्या, इसको एक्स क्या कि वेरिएबल जो भी एक्स है, वाई है, जी आप जो है सपोज करते हैं। ठीक है, इसको हमने सपोज किया है। तो अब हम फिर सवाल की तरफ आ जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या है, हफीज़ शेयर इज़ 4 टाइम्स एज मच एज आरिफ। ठीक है, तो यहाँ पर हफीज़ का शेयर कितना हुआ, हफीज़ का शेयर कितना हुआ, वो 4 टाइम्स किसके, आरिफ शेयर के 4 टाइम्स है। और ये एक्स क्या है, ये आरिफ का शेयर है। तो हफीज़ का शेयर कितना है, वो 4 गुना है आरिफ के शेयर के। ठीक है, तो ये हमने क्या किए, एक हमने क्या किया वो बना लिया है। ठीक है ये हमने यहाँ से इक्वेशन से जो हमारे सवाल गिवन था उससे हमने बना लिया है। फिर आगे वो कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये न कहते हैं एन आरिफ शेयर इज़ 1/3 ऑफ हैदर। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि जो आरिफ का जो शेयर है, ठीक है ना, ये हम इसको क्या लिखेंगे, उसको हम एक्स लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि आरिफ के शेयर क्या है, वो एक्स है, हमने सपोज किया था। ठीक है, तो वो कहते हैं कि आरिफ का जो शेयर है वो क्या है, 1/3 है ऑफ हैदर के। तो मैं हैदर का क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर वाई लिखता हूँ। ठीक है, कि हैदर क्या है, हैदर ये वाई क्या है, ये मैं इसको ये लिखता हूँ। ठीक है ना, कि ये क्या है, हैदर का शेयर है। ठीक है, इसको मैं वाई लिखता हूँ। अब देखो क्या होता है, ये 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, 1/3 है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3 इक्वेशन की दूसरी साइड पे चला गया, यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और पीछे क्या रह जाएगा, y रह जाएगा। y किसका शेयर है, ये हमारे पास हैदर का क्या है, ये हमारे पास हैदर का शेयर है। ठीक है, तो अब डेसन क्या आ गया, देखो अब हमारे पास आरिफ का शेयर भी आ गया, जिसको हमने सपोज किया था कि वो एक्स है। हफीज़ का शेयर आ गया कि वो क्या है, आरिफ की जो है ना 4 गुना जो है ना वो ज़्यादा है। ठीक है, 4 गुना है, सॉरी, हफीज़ का जो शेयर है वो आरिफ के 4 गुना है। और हैदर का भी जो है ना वो शेयर आ गया है जो कि आरिफ के 3 गुना है। ठीक है, ये तीनों का जो है ना वो हमारे पास शेयर क्या गया, वो आ गया। अब ये देखो सवाल में जो देखो इसने जो अमाउंट दिया कि तीनों का जो अमाउंट है मिल के जो इनका शेयर बनता है वो कितना बनता है, 2560। ठीक है, तो अब देर सुन क्या होता है, ये तीनों को क्या करेंगे, हम इसको जमा करेंगे। ठीक है, क्योंकि तीनों का हिस्सा मिला के क्या होता है, ये वाला जो है ना क्या होता है, वो एब्सोल्यूट अमाउंट ये बनती है। ठीक है, और ये हमने इनके हिस्से निकालेंगे इस फॉर्म की सूरत में। ठीक है, ये और ये जो है ना इसका हैदर का, ये हफीज़ का और ये आरिफ का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, उनको जमा करेंगे इस इक्वेशन में, इसको कन्वर्ट करेंगे। एक्स किसका शेयर है, वो है आरिफ का शेयर जो हमने सपोज किया था। फिर दूसरे नंबर पे कौन है, हफीज़ का शेयर। हफीज़ का शेयर कितना है, वो 4x है। इसको हम क्या करेंगे, जमा करेंगे।
और फिर क्या आ गया हमारे पास हैदर का शेयर। हैदर का शेयर कितना है, वो ये है, ये 3x। उनकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास आ गई है कि वो RF के जो है ना वो 3 गुना है, ठीक है। तो ये हमारे पास हैदर का शेयर आ गया। इक्वल का निशान डाल देंगे और टोटल अमाउंट कितनी है, ये तीनों कितने अमाउंट शेयर करते हैं, ये 2560 रुपये का करते हैं वापस में शेयर करते हैं, उनका हिस्सा है मिला के 2560, ठीक है। ठीक हो गया। तो हमने इसको इस इक्वेशन फॉर्म में क्या किया, कन्वर्ट किया, उन सबको इन शेयर को ऐड कर लिया है, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है 1x है, तो ये क्या है, ये भी वेरिएबल है, ये भी x वेरिएबल है, ये भी x वेरिएबल है, तो ये क्या हो गया आपस में ऐड होंगे। तो ये 1x जमा 4x 5x हो गया, जमा 3x, तो ये क्या हो गई 8x हो गया, ठीक है ना। ये वेरिएबल क्या हो गया आपस में ऐड हो गए, 1x 4x प्लस 3x, ये 8x आ गया। और फिर क्या आ गया 2560 रुपीज़ आ गया, ठीक है। अब डेसन क्या हो जाता है, हम x को इस साइड पे छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने x की वैल्यू क्या करनी है, हमने फाइंड करनी है। और x की वैल्यू क्या है, वो RF का शेयर है, जो कि सवाल में पूछा गया था कि आप जो है ना RF का शेयर हमें बताओ। तो x क्या होगा, ये मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ 2560। तो x क्या होगा यहाँ पर, वो हम इसको यहाँ पर छोड़ देंगे, और यहाँ 8 क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे जब ये जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जब जाएगा तो ये 8 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखो इसको हम जाना 4 के साथ काटते हैं, ठीक है, दोनों नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है ना। 4 2 ज़र 8 आ गया है, और ये क्या आ गया 4 6 ज़र 24 आ गया है, 1 यहाँ पर चला गया, ठीक है ना। तो ये क्या होगा 4 4 16 आ गया, और ये क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या होगा 640 आ गया। फिर हम जो है इसको 2 के साथ काटते हैं, 2 1 ज़र 2, 2 3 6, 2 2 4 और 0, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो x है उसकी जाना वो क्या आ गई हमारे पास 320 आ गई है, ठीक है ना। तो अब देखो तो मैंने यहाँ पर सवाल में जो है ना वो सपोज किया था कि RF का शेयर कितना है, वो x है, तो यही तो है ना हमारे पास जो है ना वो RF का शेयर आ गया। और हमसे सवाल में भी यही पूछा था कि बताओ कि RF का शेयर कितने का है, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, क्या किया RF का क्या किया है, इसका शेयर हमने क्या किया, उसको हमने फाइंड कर लिया है, जो कि हमने शुरू में सपोज किया था कि RF का शेयर क्या है, वो x है, और x की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो यही आपके पास RF का शेयर है, यही आपका जो है ना करेक्ट आंसर है 320 रुपीज़। सुनने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर जो है ना वो कीजिएगा, और इंशाल्लाह इसको हम पास पेपर के जो क्वेश्चन है उसकी सीरीज़ को हम जो है ना वो कंटिन्यू रखेंगे। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।